औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोग देख रहे थे अजीम माशी और माशरती उसवा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक देख रहे थे। औरतों के हकूक़ को पूरा करने के हवाले से एक बहुत खूबसूरत बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में हम अपनी औरतों से खुली बात करते हुए डरते थे कि अगर कोई बात की तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि औरत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाएगी और फिर हमारे ऊपर कोई ना कोई पाबंदी आयद हो जाएगी। कहते हैं कि इस अंदेशे के पेश नज़र कि कहीं अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म नाजिल ना हो जाए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हम खुल कर बातें करने लगे। ऐसी बात नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से हटना चाहते थे, लेकिन अब इन्हें यह खदशा नहीं रहा था कि वही नाजिल हो जाएगी और अल्लाह ताला की तरफ से कोई और हुक्म आ जाएगा। अब दीन मुकम्मल हो गया, अब पता लग गया कि कौन से हुकूक हैं और कौन से नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी कैसे खुशगवार हुई, ये बात बहुत तवज्जो तलब है। अगर हम अपने माशरे में देखें कि जो शख्स घर के रहनुमा का किरदार अदा करता है तो घर के अंदर आकर भी उसकी गर्दन की अकड़ ख़त्म नहीं होती, जैसे कलफ लगा हुआ कॉलर पहने होते हैं, ऐसे ही घर आकर भी वही रवैया जारी रहता है। मैं समझती हूँ कि इस मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखने की बहुत ज़रूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे नुमाया खसूसियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी बातें सुनते थे। और अगर देखें तो घरेलू ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तलखी कब पैदा होती है, जब हर एक को यह शिकवा होता है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। बच्चे कहते हैं हमारी कोई नहीं सुनता, बीवी कहती है मेरी कोई नहीं सुनता, माँ कहती है मेरी कोई नहीं सुनता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, सबकी बातें सुनते थे। दूसरा अहम नुक्ता क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके इख्तिलाफात मिटाते थे। जब आपस में इख्तिलाफ पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा अहम किरदार किसका होता है, सरबराह ख़ानदान का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिलाफात को दूर करते थे और अमूमन सरबराह ख़ानदान ही इख्तिलाफ पैदा करने का बाइस बन जाता है। जब एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत देता है, मसलन माँ कहती है कि मुझे अपने फ़लाँ बच्चा बहुत प्यारा है और इसे इस तरह अगले मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस तरह का अदम तवाज़ुन नज़र नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ुद इख्तिलाफ़ात को मिटाते थे और बेटे और बेटी के दरमियान फ़र्क ना रखने की तलकीन फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलचस्प गुफ्तगू करते थे। घर वालों के दरमियान खुश्क बातें नहीं किया करते थे कि आर्डर दे दिया, पानी ले आओ, चाय ले आओ, अब खाना ले आओ, और ये कि मेरे कपड़े हैंग हो गए, वॉशरूम में रख दिया। इसी तरह ये कि मैंने बाहर जाना है, मेरे शूज़ अपनी जगह पर हैं या नहीं। अगर कोई चीज़ अपनी जगह से हिल गई तो इसके बाद ज़लज़ले जैसा रवैया शुरू हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल कितना मुख्तलिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के साथ मिलकर काम करते थे, सफाई भी करवा देते थे। अपने कपड़ों को अगर पेवंद लगाने की ज़रूरत होती तो ख़ुद ही लगा लेते थे और अपनी बकरी का ख़ुद दूध दो लेते थे। और ये सारे काम हमारे कल्चर में कौन करता है, भैंस का दूध या बकरियों का दूध कौन दोता है। इसी तरह कपड़ों का ख्याल किसने रखना है। हमारे माशरे में आमतौर पर ये सारी औरत की जिम्मेदारियां हैं, हालांकि ये तो कोऑपरेशन का, एतमाद का, मोहब्बत का रिश्ता है। मोहब्बत में क्या है, शेयरिंग, लिहाजा जिम्मेदारियों में भी शेयरिंग होती है और इस्लाम तो केयरिंग एटीट्यूड सिखाता है। एक मर्तबा एक हदी ख्वां ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ में गाना शुरू किया तो ऊँटों ने बहुत तेज़ भागना शुरू कर दिया।
जिन पर औरतें भी सवार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी खां से कहा, ध्यान से आबगीनों का ख्याल रखना है। औरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबगीना करार दिया कि वो तो नाजुक है और अगर ऊँट उछलेगा तो उसे तकलीफ़ होगी, लिहाजा आबगीनों का ख्याल रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसासात का भी ख्याल रखते थे और जिस्मानी तकलीफ़ का भी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवियों को डांटने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के घर की खबर लो। कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगी कि सारा सारा दिन अल्लाह के रसूल से रूठी रहती है। और हज़रत उमर हज़रत हफ्सा के पास पहुंच गए। पूछा, क्या वाकई ऐसा है? उन्होंने कहा, हाँ ऐसा है, वो मेरे शौहर हैं, मैं उनकी बीवी, ये हमारा आपस का मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की वजह से मदीना आकर लोगों का रवैया बदल गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बात को बहुत महसूस करते थे। फरमाते हैं कि जब से हम मदीना आए हैं ख़वातीन के तो मिजाज ही बदल गए, ये तो अपने हकूक़ के लिए बोलना शुरू हो गई। ये माशरती इनकलाब की वजह से एक तब्दीली थी, वो इनकलाब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जिसका आगाज़ ख़ानदान से हुआ था। इस्लाम ने ख़ानदानी निज़ाम में मर्द को अपर हैंड ज़रूर दिया है। अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसाई, मर्द औरतों पर निगरान हैं। सूरत अन्निसा आया 34। लेकिन निगरान कैसा? मोहब्बत करता है, वफ़ा करता है, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखता है। वो किस हवाले से निगरान है? तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, सुकून फ़राहम करता है। इस एतबार से अगर देखें तो एक ही माँ से जन्म लेने वाले मर्द भी हैं और औरतें भी। अल्लाह ताला ने पैदाश की बुनियाद पर दोनों को अलग अलग रुतबा नहीं दिया। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल-हुजुरात आया 13। तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला है। घरेलू ज़िंदगी में वही सही किरदार अदा कर सकता है जो अल्लाह ताला से ज़्यादा डरता हो। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के हक़ में बेहतर हूँ। हमारी सोसाइटी का भी अजीब हाल है। मसलन मेरी एक स्टूडेंट राजपूत हैं, कहती हैं कि राजपूतों के यहाँ ऐसा ही होता है, शोहरों को बड़े हकूक़ हासिल हैं। वो राजपूत जिनको बीवियों पर बहुत ज़्यादा दबाव रखने का हासिल था, वो तो हिंदू थे। मुसलमान राजपूतों का तर्ज अमल तो वो होना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, क्योंकि वो पहले मुसलमान हैं फिर कुछ और हैं। डिस्टिंक्शन तो पहचान के लिए है, ये कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए थोड़ी है। ज़ात बरादरी फ़ख्र करने की चीज़ नहीं। इसी तरह देखिए कि साहब घर आ चुके हैं, बच्चे दबके हुए हैं, घर में एक सन्नाटा सा दौड़ रहा है। जो ही साहब घर से निकलते हैं सारे ठंडी आह भरते हैं कि अब ठीक हो गया। जिसने घर में सुकून पैदा करना है, क्या उसी का रवैया ऐसा होना चाहिए? जिसने घर में सुकून रवा रखना है वो तो मोहब्बत करने वाला होगा, शेयर करेगा तो लोग एतमाद करेंगे। इसे चाहिए कि तबीयतों का ख्याल रखे, कभी हंसी मजाक भी हो और कभी शगुफ्तगी की बात भी होनी चाहिए। आपस के मामलात में हमेशा सख्त रवैया, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नहीं। कितनी अजीब बात है, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, जो ताहट और बेजारी अल्लाह के रसूल के मिजाज में नहीं थी। एक मिसाल सामने रखना चाहूँगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा तर्ज अमल रखते थे। इंसानी घराने में लतीफ़ जज्बात और एहसासात भी होते थे, और फिर ये कि शख्सी एहसासात का भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल रखते थे। इंसानी जज्बात और शख्सी एहसासात की बड़ी अहमियत है, लेकिन अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में देखें तो एक कंट्रोलिंग फैक्टर नज़र आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी और इखलाकी डिसिप्लिन कायम किया था, कभी इखलाक के दायरे से नहीं निकलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी के जज्बे को हमेशा बरकरार रखा और इस दायरे के अंदर अंदर रहना सिखाया। मिसाल से बात ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी बीवी के पास थे और दूसरी बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक प्लेट में खाना भेजा। जिस बीवी के घर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, उसने गुलाम के हाथ पर हाथ मार दिया। गुस्सा आया कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते हैं वो अपनी कुकिंग का एहसास दिलाती हैं, इसका टेस्ट आएगा और मैं शौहर को याद आऊँगी। हुआ ये कि गुलाम के हाथ से प्लेट गिर गई और खाना भी गिर गया और प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके टुकड़े खुद जमा किए, फिर उसमें जो खाना था उसे खुद समेट रहे हैं। लगता तो यूँ है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जब भी खाना आए बर्तन तोड़ दिया करो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम को ठहरा लिया, फिर इस बीवी से जिसके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे दूसरी प्लेट मंगवाई और कहा कि जाओ ये वापस कर आओ, और इस तरह टूटी हुई प्लेट की जगह सारी प्लेट भिजवा दी गई। अब आप ये देखिए कि कितना खूबसूरत तरीक़ाकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर ज़रा नाराज़गी का इजहार नहीं किया। यही नाजुक मामलात होते हैं जहाँ हैंडल करने वाला अगर सही तरह हैंडल नहीं करता तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या? खामोश रहे, गुस्से का इजहार नहीं किया और कर क्या रहे हैं? टूटे हुए टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, खाना समेट रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा इखलाकी डिसिप्लिन मेंटेन रखा, मिसाली ज़ब्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर इस बीवी की इस्लाह कैसे की? खामोशी से कहा कि अपनी दूसरी प्लेट दे दो, जब दी होगी फिर महसूस हुआ होगा ना ही तोड़ती तो अच्छा था, या ये कि टूट गई तो बदला दे दिया। और इस तरह घर की फ़िज़ा मोतदिल रही, कोई तल्खी ही नहीं आई। ये अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार था, खूबसूरत तरीक़ाकार कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के जज्बात और एहसासात को पेश नज़र रखते थे कि कितना केयरिंग और लविंग रवैया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे और देखेंगे मिसालें इंशाल्लाह, कल बाकी सिलसिला इसका जारी रखेंगे, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम खुद भी ऐसा ही काम करें अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी सास के साथ, अपने नंदों के साथ, कोई भी रिश्ता हो सबके साथ हमने चचा चची जो भी हो, खाला खालू, जो भी हमारे साथ रिश्तेदार हों उनके साथ हमने अच्छा रवैया रखना है और उनके जज्बात का ख्याल रखना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस्तकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।